देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ प्लेन लैमिना एज शोन। और ये जो गिवन डायग्राम है प्लेन लैमिना का, उसके अंदर हमें कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय क्वार्टर सर्कल विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्वार्टर सर्कल के लिए रेडियस कितनी दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टर सर्कल के अलावा यानी कि हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन लैमिना के अंदर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि हमें स्टैंडर्ड शेप मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो एक्सिस दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनको हमें एक्सटेंड करना होगा ओरिजिन के पीछे वाले साइड पे। यानी कि एक्स एक्सिस हम लोग अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मैं ब्लू पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंस्ट्रक्शन किया हुआ पार्ट आइडेंटिफाई हो जाए, डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, और ये वाई एक्सिस के पीछे एक्सटेंड करने पर नीचे वाला लाइन ऐसा देना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और डायमेंशन तो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर है। तो और एक पार्ट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। कम्प्लीटली ये 18 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। और इसके बाद ये जो प्लेन लैमिना का 7 सेंटीमीटर का हिस्सा है उसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये वाले पार्ट से हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो अभी हमें एक ट्रायंगल शेप दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया अपनी तरफ से। ये प्लेन लैमिना का हिस्सा नहीं है, ये ट्रायंगल प्लेन लैमिना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस प्लेन लैमिना को नेमिंग कर देंगे ताकि फिर ये आगे जब हम लोग शेप लेंगे सेंट्रोइड निकालने के लिए तब हमें ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ। क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं, ए बी, यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर डी दे दिया, यहाँ पर ई लिखा। ई के बाद ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको एफ लिखा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको ओ लिख देते हैं। ये वाले पॉइंट पर ए बी सी डी ई एफ, इसको जी लिखा और इसको लिखा एच। ठीक है, ये सेंट्रॉइड, ये मीटिंग पॉइंट है, ओरिजिन है ये, इसके कारण यहाँ पर ओ लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया नेमिंग। इस पॉइंट के बाद हमारे पास अलग अलग चॉइसेस होगी। देखो, एक तो हम लोग नीचे का ये कंप्लीट रेक्टेंगल ले सकते हैं, एच जी डी सी ये रेक्टेंगल ले सकते हैं। नीचे का रेक्टेंगल लेने के बाद हम लोग ए एच ओ बी ये रेक्टेंगल ले सकते हैं, और बी ओ सी ये क्वार्टर सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारे शेप लेने के बाद हमें उन शेप पे से ए जी ई ये वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर हमें जो भी रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा बचा हुआ उसका सी जी यानी कि प्लेन लैमिना का ही सी जी मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रॉइड मिल जाएगा। या फिर ये नीचे वाला रेक्टेंगल लेने के बजाय हम लोग ये वाला भी रेक्टेंगल ले सकते हैं, ए जी एफ बी। क्या कहा, ए जी एफ बी ये वाला भी रेक्टेंगल ले सकते हैं। ये लेफ्ट साइड का रेक्टेंगल वाई एक्सिस के पीछे आया हुआ रेक्टेंगल, ये वाले क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट का ये रेक्टेंगल छोटा सा ओ एफ डी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ क्वार्टर सर्कल। इन सब एरिया में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए जी ई इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इस दो तरीके से हम लोग प्लेन लैमिना का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या बताया, ये एक्स एक्सिस के नीचे आया हुआ कंप्लीट रेक्टेंगल कंसिडर करना। उसके बाद ये वाई एक्सिस के सेकेंड क्वाड्रेंट में आया हुआ रेक्टेंगल कंसिडर करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ क्वार्टर सर्कल कंसिडर करना। और लास्ट में ए जी ई ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना कंबाइन एरिया में से। ठीक है, या फिर वाई एक्स के पीछे आया हुआ ये कंप्लीट रेक्टेंगल ये कंसिडर करना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ ये वाला स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कंसिडर करना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ क्वार्टर सर्कल कंसिडर करना। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल वेज में से हम लोग कोई भी वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी रेक्टेंगल आया है वो वाला एरिया पहले कंसिडर करूँगा, यानी कि ए जी एफ बी। क्या कहा, ए जी एफ बी ये वाला मैं रेक्टेंगल कंसिडर करूँगा। उसके बाद ये तो लेफ्ट साइड में हो गया, वाई एक्सिस के पीछे वाला रेक्टेंगल हो गया क्या, ए जी एफ बी। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ क्वार्टर सर्कल, उसमें हम लोग किसको ऐड करेंगे, ओ एफ डी सी इस शेप को ऐड करेंगे। और लास्ट में इन सब शेप पे से किसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ट्रायंगल ए जी ई को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड सेंट्रोइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। टू फाइंड सेंट्रोइड, टू फाइंड सेंट्रोइड writing table as follows, writing table as follows। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा
कॉलम आएगा सीरियल नंबर के लिए, ये सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है शेप, शेप के बाद हमें लिखना होगा एरिया। एरिया किस यूनिट में होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर सारे यूनिट्स कैसे दिए हुए हैं, हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसके कारण एरिया कैसे रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिखा, एरिया के नीचे AI लिखा और यूनिट उसका रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिखने के बाद हमें कॉलम बनाना है कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये क्या लिखना है फिर अभी, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लिखा। कोऑर्डिनेट्स दो होंगे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, XI कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या लिखना है, YI कोऑर्डिनेट। XI कोऑर्डिनेट का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में, और उसी तरीके से YI कोऑर्डिनेट का यूनिट भी रहेगा सेंटीमीटर में। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, AI XI, इसके लिए एक कॉलम बनाना होगा AI XI, और सिमिलरली हमें AI YI के लिए कॉलम बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा ये वाला कॉलम का पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से एक प्रॉपरली टेबल बनाएंगे इन कॉलम के लिए। तो प्रॉपर टेबल बनाने वाला काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, पेंसिल से एक प्रॉपर टेबल बना दिया। यहाँ पर AI XI का यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, XI कोऑर्डिनेट का यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये AI XI का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली राइट साइड में भी AI YI का यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में अभी सीरियल नंबर फर्स्ट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, Y एक्सिस के लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट रेक्टेंगल, दैट इज AGF और ये B। ठीक है, तो ये क्या लिखा, शेप कौन सा, रेक्टेंगल शेप है, तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल सिंबल डाला। नेमिंग के साथ लिखेंगे हम लोग ए के साथ क्या, क्लॉकवाइज नेमिंग अगर होगी तो ये ABFG लिख सकते हैं, तो ये ABFG लिख दिया। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और कौन सा शेप ऑलरेडी लिया था या फिर कौन सा शेप बाकी है, ये नेमिंग से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने Y एक्सिस के लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट रेक्टेंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, देखो A से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है, 12 है, और A से लेकर G तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, 18 है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आए हुए Y एक्सिस के लेफ्ट साइड में आए हुए कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 18 इंटू 12। ठीक है, तो 18 इंटू 12 जो भी वैल्यू होगी वो मुझे इस एरिया में लिखनी होगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABFG या फिर रेक्टेंगल ABFG। तो वो होता कितना है देख लेते हैं, 18 इंटू 12, राइट, 18 इंटू 12। तो 18 इंटू 12 करने पर हमें आंसर मिलेगा 216। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 216 लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी XI कोऑर्डिनेट लिखना है। X कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस। तो देखो ABFG इस रेक्टेंगल पे Y एक्सिस राइट साइड में आया हुआ है, हमें क्या निकालना है अभी, x कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस इस रेक्टेंगल के लिए लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि Y एक्सिस के पीछे आएगा ना डायग्राम में, तो वो कितना रहेगा, 12 सेंटीमीटर के हाफ पे रहेगा। कितना, कहाँ पर रहेगा, 12 सेंटीमीटर के हाफ पे। और इस यानी कि 6 पॉइंट आगे है ना Y एक्सिस, तो Y एक्सिस के पीछे वाला डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन जो कि वो Y एक्सिस के पीछे है, तो उसके कारण हमें क्या लिखना होगा, -6 लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, ये -6 लिखा। अभी क्या निकालना है, Y कोऑर्डिनेट। Y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो बीच में से ही आया ना, क्या कहा, बीच में से x एक्सिस आया, और एग्जैक्टली भी बीच में से नहीं आया, ऊपर से 10 सेंटीमीटर छूटा और नीचे से कितना डिस्टेंस छूटा है, 8 सेंटीमीटर छूटा है। तो देखो ये टोटल लेंथ कितना था रेक्टेंगल का, 18 था। क्या कहा, टोटल लेंथ रेक्टेंगल का कितना है, ये 18 है। तो ये 18 के हाफ वाले डिस्टेंस पे CG रहेगा, इतना पता है हमें, हाफ वाले डिस्टेंस पे CG रहेगा कहीं ना कहीं। और अगर हाफ वाले डिस्टेंस पे CG रहेगा तो वो इस वाले पॉइंट से कितना आएगा, 9 यूनिट नीचे आएगा, क्योंकि 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। अगर ऊपर से यहाँ से लेकर ये वाले लाइन से अगर 9 यूनिट अगर हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो x एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस छूटेगा, 1 सेंटीमीटर छूटेगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस ये वाला क्वार्टर सर्कल कितने यूनिट का है, 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का CG AB लाइन से कितना नीचे आने वाला है, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था, 18 था, तो 18 का हाफ 9 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का CG AB लाइन से 9 सेंटीमीटर नीचे आएगा, और O से लेकर B तक का डिस्टेंस तो 10 है। इसका मतलब यहाँ पर CG आएगा कहीं ना कहीं, तो उस CG का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर।
और जो कि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगा ना, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर के वाला डिस्टेंस कैसा होता है, प्लस होता है, तो उसके कारण वो कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखना है, वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ था, राइट। इतना आया समझ में। अभी रेक्टेंगल का हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट निकाला, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो क्वार्टर सर्कल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल, ये सेकंड शेप लिख दिया, क्वार्टर सर्कल क्या है, क्वार्टर सर्कल का शेप निकाला और वो क्या है, बी ओ सी लिख दिया, राइट। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 और रेडियस कितनी है, 10 है, ठीक है। तो देखते हैं क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना आएगा, ये पाई लिखा, रेडियस है आर स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर बाय 4। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया मिलेगा हमें 25 पाई, विच मीन्स 78.53 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना है। तो क्या लिखना होगा, 78.54 लिखेंगे हम लोग, 78.54, ये हो गया क्वार्टर सर्कल का एरिया 78.54। अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें क्वार्टर सर्कल के। देखो क्वार्टर सर्कल के अंदर सीजी हमेशा उसके बेस से, यानी कि ये जो बेस रहेगा उससे कितना ऊपर होता है, 4r/3 अंदर की तरफ होता है, और ये यहाँ से भी कितनी अंदर की तरफ रहेगा, 4r/3 इतनी डिस्टेंस पे रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये जो क्वार्टर सर्कल का हिस्सा है, ये वाला प्लेन लाइन वो वाई एक्सिस के ऊपर ही आया है, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, वो कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 4r/3, आर यानी कि रेडियस कितनी है इस केस में, 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं वो कितना हो जाएगा आंसर, 4r/3, 4 अपॉन में 3 ऊपर की तरफ आएगा इंटू 4r, 10 रहेगा और नीचे पाई। तो 4r/3 करने पर आंसर कितना आता है, देखो 4.24, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना मिला, 4.24। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4.24, और ये क्वार्टर सर्कल कम्प्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके कारण ये वैल्यूज भी कैसी रहेगी, प्लस रहेगी। ये क्या लिखा, 4.24 लिखा। साइड में भी वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो क्वार्टर सर्कल का ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ से सीजी कितना दूर होगा, 4r/3, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट इज 4r/3, विच मीन्स 4.24 ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग देखो लेफ्ट साइड का कंप्लीट रेक्टेंगल लिया था, फिर ये क्वार्टर सर्कल लिया था, तो ये वाला अभी रेक्टेंगल बाकी कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, उसका नेमिंग क्या रहेगा, OFDC या फिर OCDF। थर्ड शेप क्या लेना है हमें, क्वाड्रिलेटरल OCDF लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 है। तो ये रेक्टेंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया उसका एरिया कितना रहेगा, 10 × 8 दैट मीन्स 80। तो ये 80 लिख दिया, राइट। अभी क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के हाफ पे ही सीजी रहेगा, ये नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हुए रेक्टेंगल का, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 5 होगा, और वो वाई एक्सिस के राइट साइड की तरफ जा रहा है, इसके कारण हमें +5 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली +5 लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ रेक्टेंगल, देखो एक्स एक्सिस से ये लेंथ कितना दिख रहा है रेक्टेंगल का, 8 सेंटीमीटर है ना, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हुए रेक्टेंगल का सीजी एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, 8 की हाफ वाले डिस्टेंस है यानी कि 4, और वो एक्स एक्सिस के नीचे है, वो एक्स एक्सिस के नीचे होने के कारण हमें वो वैल्यू क्या कंसिडर करनी होगी, माइनस कंसिडर करनी होगी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट फॉर द रेक्टेंगल विच लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली -4 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। और अभी मेन शेप, लास्ट शेप हमारा कौन सा, ट्रायंगल। देखो ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट रेक्टेंगल लिया था, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ क्वार्टर सर्कल लिया था, अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ हम लोगों ने रेक्टेंगल लिया था। अभी इन सब एरिया में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि ट्रायंगल AGE को सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो सीरियल नंबर 4 तो लिख दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ट्रायंगल का एरिया
एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, AGE, AGE नेमिंग किया हम लोगों ने, ठीक है। तो F से लेकर E का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, क्या कहा, F से लेकर E का डिस्टेंस हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको हम लोगों को निकालना होगा। देखो यहाँ पर G से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना है, ये 12 है। क्या कहा, G से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और F से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है, क्या कहा, F से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि O से लेकर C तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही F से लेकर D तक का डिस्टेंस है, वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और E से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर F से D 10 है, E टू D 7 है, तो F टू E कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। और G टू F कितना डिस्टेंस है, 12 है, तो G टू E डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो इस रेक्टेंगल इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना यूनिट का हो गया, 15 सेंटीमीटर का, और हाइट कितने सेंटीमीटर की है, 18 सेंटीमीटर की है। तो इसका एरिया क्या रहेगा ट्राइंगल का, 18 इंटू 15 इंटू 1/2, या फिर 1/2 इंटू 18 इंटू 15, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, 1/2 इंटू 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 करने पर आंसर कितना आएगा, देखो 135 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ट्राइंगल के एरिया को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, -135 लिख देंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, ट्राइंगल का बेस हम लोगों ने 15 कैसे लिया, देखो G से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आए हुए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी, रेक्टेंगल की साइड हमेशा इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये G टू F कितना मिला, 12 सेंटीमीटर मिला। आफ्टर दैट OCDF इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी, तो ये OC अगर 10 है तो ये FD भी कितना होगा, 10 होगा। लेकिन यहाँ पर E टू D डिस्टेंस कितना दिया है, 7 दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F टू E डिस्टेंस 3 है। ट्राइंगल का बेस क्या है, पूरा G से लेकर E तक, और F टू E कितना है, 3 है, और G टू F कितना है, 12 है, तो ये G टू E कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 दैट इज़ 15, और ये 18 तो दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इस लेफ्ट अभी जो ट्राइंगल जिसकी बात कर रहे थे उसका एरिया निकाल दिया, एरिया लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके कारण पहले माइनस साइन दे दिया, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमें, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है, ट्राइंगल के लिए निकालेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, क्या कहा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, ये बेस, ट्राइंगल के बारे में देखना है ना हमें, तो ये ट्राइंगल के बारे में अगर देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त ट्राइंगल का सबसे पहले हमारी नज़र में ये वाला हिस्सा आता है, दैट इज़ AG विच इज़ अ बेस, हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ए से ये AG ये साइड अगर हम लोग बेस मानेंगे ट्राइंगल का, तो उसके सामने वाले साइड को क्या बोलना होगा, हमें एपेक्स बोलना होगा, यानी कि ये पॉइंट E क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एपेक्स हो जाएगा। अगर AG बेस है विच इज़ 18 सेंटीमीटर, AG बेस है, उसके अपोजिट वाला पॉइंट या फिर वर्टेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। तो ये जो बेस है और ये जो एपेक्स है उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। वो हाइट क्या इतनी हो जाएगी इस केस में, G टू E हो जाएगी विच इज़ 15 सेंटीमीटर। और CG क्या कहा, ट्राइंगल के अंदर CG बेस से कितना दूर होता है, बेस से कितना ऊपर होता है, 1/3 ऑफ हाइट। तो 1/3 इंटू ये 15 करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 5 यूनिट्स मिलेगा। 1/3 इंटू 15 करने पर आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल का CG का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहाँ से CG दूर कितना होगा, 5। तो वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो यहाँ से 5 है, तो यहाँ से कितना होगा वाई एक्सिस से, 12 माइनस 5 या दैट इज़ -7। -7 क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के पीछे वाला डिस्टेंस कैसे होता है, निगेटिव होता है, तो इसके कारण एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना मिलेगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना मिलेगा, -7। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, सिंपली -7 पुट कर देना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जैसे कोऑर्डिनेट जो भी प्लस आते हैं फिर माइनस आते हैं वो हमें एज इट इज़ लिखने हैं। एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हमें माइनस देना होगा, ठीक है, अदरवाइज एरिया को माइनस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और भले अगर एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा हो लेकिन उस शेप के अगर कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हमें वो जैसे प्लस ही लिखने होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, सेम ट्रायंगल का अभी क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस।
अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्या कहा, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, ए बी इज द साइड। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, सॉरी ए बी नहीं, एपेक्स आएगा, ये ए जी ई ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो ये ए और ये एपेक्स आ जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त ट्रायंगल का पहला हमारे नज़र में कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये एपेक्स वाला। अगर पॉइंट ए एपेक्स है, उसके तो सामने वाला साइड क्या रहेगा, बेस रहेगा, यानी कि जी ई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आ रहा है, ये एपेक्स, ठीक है, जिस ये वर्टेक्स जिसको हम लोग एपेक्स कह रहे हैं, अगर ये एपेक्स है उसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि बेस क्या हो रहेगा इस केस में, जी टू ई रहेगा, राइट। और इनके बीच का, बेस और एपेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में, अभी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। एपेक्स और ये जो बेस है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 18 है ना, तो इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सी जी, क्या कहा, ट्रायंगल के अंदर सी जी एपेक्स से कितना दूर होता है, यानी कि एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 इंटू 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 18। तो 3 6 18 होता है ना, तो 6 इंटू 2 12 आ जाएगा आंसर। यानी कि इस एपेक्स से सीधे कितना डिस्टेंस नीचे रहेगा, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे रहेगा। यहाँ पर देखो ओ टू बी डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस ओरिजिन के नीचे आने वाला है सी जी। ए एपेक्स से कितना सी जी नीचे होने वाला है, 12 सेंटीमीटर। और ओ तक का डिस्टेंस कितना है, बी पॉइंट से लेकर 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे कितना यूनिट आने वाला है सी जी, उस ट्रायंगल का 2 सेंटीमीटर नीचे आने वाला है एक्स एक्सिस से नीचे, यानी कि डिस्टेंस कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ट्रायंगल ए जी ई इज -2, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि एपेक्स से कितना नीचे है, 12, तो वो 12 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, यानी कि इस ओरिजिन के नीचे कितना, 2 यूनिट्स। और वो एक्स एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, हमें माइनस लिखना पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो एरिया आया है उस एरिया को उसके आए हुए कोऑर्डिनेट के साथ हमें इंटू कर कर उसके कॉलम में लिख देना है, यानी कि 216 इंटू -6 कर यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली 216 इंटू 1 लिख कर उसके ए आई वाई आई के कॉलम में लिखेंगे। लास्ट में क्या करना होगा, यहाँ पर हमें समेशन ऑफ ए आई कर देना है, समेशन ऑफ ए आई करना है। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी, उन वैल्यूज़ का एडिशन यहाँ पे लिख देना है, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कर और यहाँ पर भी वैल्यूज़ आ जाने के बाद उनका समेशन हमें यहाँ पे कर देना होगा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई कर। तो ये जो भी वैल्यूज़ आएगी उनका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके देता हूँ या फिर करके रखता हूँ। ठीक है, देखो आगे वाले पार्ट का मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वैल्यूज़ आपको लिखकर क्रॉस चेक कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें सेंट्रॉइड का एक्स बार निकालना है, यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई रहता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 382.01 अपॉन समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू 239.54। तो कैलसी से कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। सिमिलरली अभी हमें सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि वाई बार कहेंगे उसको, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। ठीक है, तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई की वैल्यू कितनी है, 499.01, 499.01 लिखा, अपॉन में समेशन ऑफ ए आई लिखना है, दैट इज 239.54 इज इक्वल टू, कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आता है, बाजू में यूनिट क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्स बार और वाई बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यूज उनकी यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जो आंसर्स आ गए हमारे पास सेंट्रॉइड के, वो आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक्स बार कितना आएगा, 1.59 सेंटीमीटर, और वाई बार कितना आएगा, 2.08 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लोग जी इस तरीके से लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू, या फिर ये 3 डैश डाल दिए, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1.59 कॉमा 2.08, लास्ट में यूनिट एक ही बार सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सी जी या फिर सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन लेमिना फाइंड आउट करने के ऊपर। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है, देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ शेडेड एरिया। डायग्राम नीचे नहीं बनाया, डायग्राम मैंने इस पेज पे बनाया हुआ है। तो डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, डायग्राम कम्प्लीटली लाइज इन
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे बड़ा वाला फिगर कौन सा दिख रहा है हमें, सेमी सर्कल का। उस सेमी सर्कल के अंदर दो अलग अलग शेप आए हुए हैं, एक छोटा सा क्वार्टर सर्कल और ये उसके नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बड़ा वाला फिगर कंसिडर करना है, दैट इज सेमी सर्कल का। उसमें से हमें क्वार्टर सर्कल और ट्रायंगल के एरियाज को सेपरेट करना होगा, तब जाके हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए, या फिर सेमी सर्कल तो एक ही है बड़ा वाला, तो उसका रेडियस कितना दिख रहा है हमें यहाँ पर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो क्वार्टर सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेमी सर्कल का रेडियस जितना, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 यूनिट्स रहेगा या फिर 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, क्या कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितने होने वाला है, क्वार्टर सर्कल के रेडियस जितना, यानी कि कितना रहेगा 3 रहेगा। तो देखो ट्रायंगल के लिए ये बेस कितना हो जाएगा 3, और इस पॉइंट से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो सेमी सर्कल के रेडियस जितना, दैट इज़ 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अगर ये 2 है, ऊपर 3 है, तब जाकर ये सेमी सर्कल का रेडियस ऊपर वाले हिस्से में 5 यूनिट्स की हो जाएगी। इसके कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल के भी डायमेंशन पता चल गए, एक लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और बेस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, टू फाइंड सेंट्रोइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। तो क्या लिखा फिर ये, टू फाइंड सेंट्रोइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, कॉलम्स बनाने होंगे। सबसे पहला कॉलम्स रहेगा सीरियल नंबर के लिए, ये सीरियल नंबर लिखा। सीरियल नंबर के बाद कॉलम आएगा शेप के लिए, तो ये लिखा शेप। शेप के बाद हमें कॉलम्स लिखना है एरिया के लिए, तो ये एरिया लिखा। एरिया किस यूनिट में होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर इस यूनिट में हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या लिखा, एआर लिख दिया। एरिया के बाद हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स के लिए कॉलम आएगा। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें सब कॉलम करना है एक्स आई कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स आई का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में, और ये वाई आई कोऑर्डिनेट के लिए जिसका भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में। एरिया किस यूनिट में होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। आफ्टर दैट हमें ए आई एक्स आई का कॉलम बना देना है, ये ए आई एक्स आई का कॉलम बना दिया। सिमिलरली ए आई वाई आई का भी कॉलम बना देना है। ठीक है, तो ये कॉलम लिखने के बाद हम लोगों को इस कॉलम को पेंसिल से एक प्रॉपर टेबल में पुट करना होगा, तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया है। ये ए आई एक्स आई के लिए यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए आई का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक्स आई का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर, तो ये क्या लिखना होगा हमें, सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। सिमिलरली साइड में भी ए आई वाई आई का यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें सीरियल नंबर लेना है, तो ये सीरियल नंबर 1 लिखा। सीरियल नंबर बड़े वाले शेप के लिए पहले कंसिडर करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला शेप कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी सर्कल का यहाँ पर शेप में सेमी सर्कल दिखाना होगा। जिस ओरिएंटेशन में सेमी सर्कल आया है उसी ओरिएंटेशन में हम लोग सेमी सर्कल को डिनोट करेंगे। ये सेमी सर्कल लिख दिया, नेमिंग करने की जरूरत नहीं, अगर नेमिंग में लिखा तो भी चलेगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर। ठीक है, तो ये शिफ्ट किया, पाई रेडियस कितनी है 5 है, तो 5 स्क्वायर बाय 2, पाई 5 स्क्वायर बाय 2 करने पर सेमी सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, देखो 39.27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 39.27 लिखा। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट हमें राउंड अप कर देना है। 2699 था, तो ये क्या लिखते हैं, सिंपली 27 लिख दिया। उतना लिखने के बाद हमें क्या निकालना है अभी, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब देखो सेमी सर्कल का ये जो बेस है, क्या कहा, सेमी सर्कल का ये जो बेस है कम्प्लीटली वाई एक्सिस के ऊपर ही आया हुआ है, तो उस बेस से सी जी कितना ऊपर दूर होता है, 4r/3 इतना डिस्टेंस दूर होता है। किसी भी तरीके से ओरिएंटेशन होने दो सेमी सर्कल का, मान लो या इस तरीके का ओरिएंटेशन है, या फिर इस तरीके का ओरिएंटेशन है, या फिर इस तरीके का ओरिएंटेशन है, या फिर इस तरीके का ओरिएंटेशन है। सेमी सर्कल किसी भी ओरिएंटेशन में होने दो, उसका सीजी हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहेगा हमेशा, यानी कि इसी लाइन पे आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, और वो बेस से कितना ऊपर होगा, 4r/3। बेस से कितना नीचे होगा इस केस में, 4r/3।
यहाँ पे भी इस कितना नीचे होगा 4r/3 तो अपने वाले इस केस में सेमी सर्कल का सी जी वाई एक्सिस के राइट साइड में कितना दूर होगा 4r/3 क्योंकि सेमी सर्कल का ये जो बेस है कम्प्लीटली लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि इस बेस से डिस्टेंस कितना दूर होगा 4r/3 और रेडियस कितनी है 5 है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 4r/3 राइट। तो रेडियस कितनी है 5, 4r/3 तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 2.12। वाई एक्सिस से राइट साइड में आएगा ना तो वो डिस्टेंस कैसा रहेगा प्लस रहेगा, तो ये क्या लिखेंगे आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2.12 लिख दिया। अभी वाई कोऑर्डिनेट यानी कि क्या रहता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ये सेमी सर्कल के सिमेट्री के ऊपर आया यानी कि वहाँ से वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली 0 लिख देंगे। इतना समझ में आया होगा। सेंट्रॉइड के पहले वाले लेक्चर में ही हम लोगों ने बता दिया था कि अगर शेप कोई भी शेप अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई भी शेप या फिर फिगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस केस में ये सेमी सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल हो रहा है तो उसके कारण वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। अभी नेक्स्ट केस में हमें क्या कर ले लेंगे सेकेंड सीरियल नंबर में क्वार्टर सर्कल कंसिडर करते हैं। क्या कहा क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होने वाला है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस है 3 तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा πr²/4 होगा और रेडियस कितनी है 3। तो देखते हैं एरिया कितना आता है क्वार्टर सर्कल का πr² दैट इज 3²/4। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया आएगा 9/4 विच मीन्स 7.068। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 7.07 लिखेंगे। लेकिन ये क्वार्टर सर्कल का एरिया सेमी सर्कल के एरिया से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसके कारण एरिया क्या लिखेंगे -7.07 लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो सेमी सर्कल का क्वार्टर सर्कल का ये वाला हिस्सा वाई एक्सिस के ऊपर आया है तो यहाँ से सी जी कितना दूर होता है क्वार्टर सर्कल के अंदर 4r/3। ठीक है, तो 4r रेडियस कितनी होगी 3 होगी अपॉन 3 इंटू पाई यानी कि क्या रहेगा वो 4/पाई ही रहेगा। तो 4/पाई करने पर आंसर कितना आएगा 1.27। तो क्वार्टर सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना आएगा 1.27। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें 1.27 लिखना है। देखो क्वार्टर सर्कल को हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी सी जी कितना ऊपर होने वाला है 1.27 यूनिटी पीछे रहेगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और इस लाइन से एक्स एक्सिस कितना नीचे है 2 सेंटीमीटर नीचे यानी कि 2 + 1.27 करने पर जो भी आंसर आएगा वो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखो अभी हम लोग यहाँ से तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकाला। तब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा हूँ क्वार्टर सर्कल का सी जी ये वाली लाइन से कितना ऊपर होगा 1.27 ही होगा। लेकिन ये वाला लाइन क्वार्टर सर्कल का एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है ऑलरेडी 2 है ना, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना होता है। तो ये 2 प्लस यहाँ से ऊपर सी जी कितना 1.27 यानी कि कितना हो जाएगा वो 3.27 हो जाएगा। तो क्वार्टर सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना मिलेगा हमें 3.27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.27 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक आखिरी शेप आएगा अपना थर्ड नंबर में ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल जिस ओरिएंटेशन में दिया है उसी ओरिएंटेशन में ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 7। तो 7 × 3 21, 21/2 करने पर एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का 10.5 जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये -10.5 लिख दिया। ठीक है, अभी देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त कहाँ पे जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा वाई एक्सिस पे आता है तो हम लोग उसको मान लेंगे बेस मान लेंगे। क्या कहा ट्रायंगल के ये वाले हिस्से को क्या मानेंगे बेस मानेंगे। अगर ये बेस है तो ये इसके सामने वाले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे एपेक्स मानेंगे। ये बेस है ट्रायंगल का तो उसके सामने वाला पॉइंट क्या है एपेक्स। तो बेस और एपेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है हाइट कहलाता है। तो वो कितना हो जाएगा इस केस में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेस से सी जी कितना ऊपर होता है
क्या कहा, बेस से सी जी कितना ऊपर होता है, 1/3 इंटू ऑफ हाइट, 1/3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा ट्रायंगल के लिए, 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सेंटीमीटर ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ होगा ये 1 कैसे आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है। अभी देखो ट्रायंगल के बारे में ही सोचना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त क्या कहा, नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, ये एपेक्स। अगर ये एपेक्स है तो ऊपर जाते वक्त ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा ये बेस हो जाएगा। नीचे एपेक्स है, ये बेस है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रायंगल का ये अगर एपेक्स पहले आता है, उसके सामने वाला साइड अगर बेस रहेगा तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइट कहेंगे। वो कितनी हो जाएगी इस केस में, 7 है। और एपेक्स से सी जी कितना ऊपर होता है, क्या कहा, एपेक्स से सी जी कितना ऊपर होता है, 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 ऑफ हाइट। और हाइट कितनी है इस केस में, 7 है। तो 2/3 इंटू 7 करने पर आंसर कितना आता है, देखो 14/3 यानी कि 4.67, 4.67। इसका मतलब एपेक्स सी जी कितना ऊपर है, 4.67। लेकिन यहाँ से एक्स एक्सिस कितना दूर था, 5 सेंटीमीटर, और ये 4.67 यानी कि इसके नीचे रहेगा। यानी कि एक्स बार वाई बार कैसे रहेगा, एक्स एक्सिस नीचे की तरफ रहेगा ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। और हमें एपेक्स सी जी का डिस्टेंस कितना मिला, 4.67 मिला। यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखना होगा, हमें निगेटिव लिखना होगा। और वो वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 4.67 करने पर जो भी आंसर आता है वो आंसर रहेगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए निगेटिव में, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है वो। ठीक है, तो 5 माइनस 4.67 करने पर आंसर आएगा हमारे पास 0.33, माइनस 0.33 लिखना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 0.33। माइनस क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस कैसा रहेगा, माइनस रहेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ये ऑलरेडी पता रहेगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई लिखना है हमें। ये जो भी एरिया है उस एरिया का उनके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल कर उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है, और लास्ट में उन कॉलम का हमें एडिशन कर देना है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, यानी कि वैल्यूज पुट कर दी है। समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कितना मिला है मुझे, 63.77, और समेशन ऑफ ए आई वाई आई की वैल्यू कितनी आई है, -19.66। इसके बाद हम लोग एक्स बार यानी कि सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है समेशन ऑफ ए आई एक्स आई की हमारे पास 63.77 अपॉन समेशन ऑफ ए आई कितना आया था 21.7। तो इसको डिवाइड करने पर, कैलसी से डिवाइड करने पर देखते हैं आंसर कितना आएगा। वो मैं यहाँ पर बाद में कैलकुलेट कर देता हूँ। यूनिट कितना लिखना होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट लिखना होगा। आफ्टर दैट ये वाई बार लिखेंगे। वाई बार कितना होगा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। ठीक है, तो इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, -19.66, -19.66 अपॉन समेशन ऑफ ए आई दैट इज 21.7। तो कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। साइड में यूनिट क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर लिखना होगा। तो हमें देखो फाइनल आंसर क्या मिलेंगे, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2.94 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा -0.91 सेंटीमीटर। तो हम लोग लास्ट में कैसे लिख सकते हैं, जी ये इज इक्वल टू लिखा एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2.94 कॉमा -0.91 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखेंगे सेंट्रोइड, लास्ट में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे सेंट्रोइड इस कंसेप्ट के ऊपर आज के 2 ही सम हो गए, मतलब आज के इस लेक्चर में हमारे सेंट्रोइड इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही सम हो गए। अगर कोई किसी शेप का कोऑर्डिनेट्स लेते वक्त कोई डाउट हो रहा है या फिर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे मैकेनिक्स के अंदर कोप्लेनर फोर्सेस, उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से मिल जाएगी, उनको उससे गो थ्रू होते हुए भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग अभी के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर, कीप लर्निंग।